वालेकुम दोस्तों, अशरफ आसमी एडवोकेट क्राइम स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, सोशल मीडिया का और इंटरनेशनल वेबसाइट्स का ये फ़ायदा है कि बहुत सा मटेरियल उर्दू ज़ुबान में मिल जाता है जो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। आइए आज आपको एक स्टोरी बताते हैं, क्राइम स्टोरी। वो एक अंग्रेज़ लड़की के अगवा की कहानी थी। एक मामूल की गोरीला लेकिन ख़ुदकश कार्रवाई थी जिसमें शामिल 3 अफरीदी जवान और इनके एक पंजाबी दोस्त को कुछ मालूम नहीं था कि वो अंग्रेज़ों के इस असार से बचकर ज़िंदा भी वापस जा सकेंगे या नहीं। इन चारों के सरदार मकामी अस्करियत पसंद अजब खान अफरीदी थे, जो कोहाड़ छोनी के इस बंगले में इसलिए आए थे कि चंद रोज़ कबल अपने घर पर मर्दों की गैर मौजूदगी में पड़ने वाले छापे और बेपर्दगी का बदला ले सकें। देखें ना, ये अब ज़ाहिर है कि बेपर्दगी हुई, उनके घर में छापा मारा गया तो उनको उसका गुस्सा था। ये गुरीला कार्रवाई दरा आदम ख्याल होस्ती खेल के अफसानवी किरदार अजब खान अफरीदी और उनके 3 साथियों ने आज से तकरीबन 100 साल पहले 1923 में 13 अप्रैल को खैबर पख्तूनख्वा और इस वक्त के हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी सरहदी सूबे में की थी, जहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम थी। दोस्तों, अंग्रेज़ को एक छापा मार कार्रवाई के इल्ज़ाम में अजब खान अफरीदी की तलाश थी, जो आसपास के इलाके में अंग्रेज़ सरकार के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों की बदौलत मकामी लोगों में शोहरत हासिल करते जा रहे थे और अंग्रेज़ इन्हें डाकू भी कहते थे। वो अंग्रेज़ों का असला लूटने की वजह से सरकार को बहुत दिनों से मतलूब थे। 22 फरवरी को एक कार्रवाई ने तो कोहाड़ छोनी में मौजूद अंग्रेज़ फ़ौज के अफसरों को शदीद शर्मिंदगी से दो चार कर दिया। इस हमले में अंग्रेज़ सरकार के सिपाहियों की 303 किस्म की तकरीबन 64 बंदूकें साथ ले गए थे। वो अजब खान, ये असला उन्होंने अंग्रेज़ की चौकी से लूटा था, जिस पर अंग्रेज़ सरकार ने मकामी रवायात को रोनते हुए पक्की सड़क से परे कबायली इलाके में घुसकर खुद कार्रवाई की। हालांकि अंग्रेज़ कबायली इलाके में कोई भी ऐसी कार्रवाई मकामी जिरगे के ज़रिए या इनकी मंजूरी से करने के पाबंद थे। दोस्तों, फ्रंटियर कांस्टेबलरी की क़यादत में एक दस्ते ने अजब खान के घर का मुहासरा किया और वहाँ घुसे तो अजब खान वहाँ मौजूद थे, ना ही इनका भाई शहजादा खान था। अजब खान अफरीदी के बेटे हाजी नेक मोहम्मद, जिन्होंने अपने वालिद पर एक किताब भी लिखी है, के मुताबिक मकामी मुखबरों की इतला पर इस छापे के दौरान अंग्रेज़ सरकार की टीम ने इनके घर के तहखाने से असला भी बरामद किया और इसकी बुनियाद पर उन्होंने अजब खान अफरीदी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की और कानूनी कार्रवाई करके इन्हें इश्तिहारी करार दे दिया। दोस्तों, अपने घर पर छापे के अगले रोज़ अजब खान और उनके भाई शहजादा खान मामूल के मुताबिक घर आए तो इन्हें अंग्रेज़ की कार्रवाई का पता चला और उन्होंने इसे अपनी इज़्ज़त और कौमी वक़ार का मसला बना लिया। दोनों भाइयों ने घर की औरतों की तमाम बातें खामोशी से सुनी और यह कहकर चले गए कि अब वो घर में बदला लेने के बाद ही दाखिल होंगे। दोस्तों, माँ की कसम लेने के बाद दोनों भाई करीबी पहाड़ों में चले गए। वो इधर उधर फिरते हुए देखे जाते थे, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि इनके दिल में क्या है। इस दौरान वो अपने 2-3 दोस्तों के साथ मिलकर अंग्रेज़ से बदला लेने के लिए तड़पते रहे और उन्होंने बदले के तौर पर अंग्रेज़ मिलिट्री के मेजर एलिस को अगवा करने का मंसूबा बनाया। इनके गैर तरबियत याफ्ता होने के बावजूद ये कोई ऐसा नाकस मंसूबा भी नहीं था कि जिसे जल्दी में तैयार किया गया, बल्कि इन लोगों ने छौनी में मेजर एलिस के घर की निगरानी शुरू की। इस मंसूबे की राह में सबसे बड़ी रुकावट मेजर एलिस का वो कुत्ता था, जिसे रात को घर की निगरानी के लिए खुला छोड़ा जाता था। उन्होंने सबसे पहले इसका बंदोबस्त किया और इससे खुद से मानूस करने और दोस्त बनाने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर गोश्त खिलाने लगे। यूँ इनके हमले की रात कुत्ते की निगरानी भी मेजर एलिस के अहले खाना की कोई मदद ना कर सकी। दोस्तों, कोहाड़ छोनी में अजब खान के साथ घुसने वाले दरा आदम खैल होस्ती खेल के इन 3 अफरीदी जवानों, अजब खान के भाई शहजादा खान, दोस्त सुल्तान मीर गुल अकबर और पंजाब के तलागंग या मियांवाली से आए इनके साथी हैदर शाह को ज़िंदा वापस आने का कोई यकीन नहीं था। वो छौनी में मेजर एलिस के घर में दाखिल हुए, ताहम मेजर एलिस की किस्मत अच्छी थी कि वो इस रात घर में मौजूद ही नहीं थे। अजब खान और उनके भाई शहजादा ने इनके घर की दीवार फैलांगी और उनके बेडरूम में दाखिल हुए तो वहाँ मिसेस एलिस से इनकी जो है मुलाकात हो गई, जिन्होंने और उसने मज़ामत शुरू कर दी। अंधेरे में शहजादा खान ये समझते थे कि ये मेजर एलिस है, जो मुसलसल इनके नरखे से निकलने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर शहजादा खान ने खंजर के वार से इन्हें मार डाला।
इसी दौरान उनको एहसास हुआ कि मारे जाने वाला जिस्म मर्द का नहीं बल्कि खतून का था। सीटियाँ बजने की आवाज़ की वजह से घर के बाहर अंग्रेज़ सिपाही और अफसर जमा हो चुके थे और अब इन मकामी जवानों को निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि अचानक इन पर किस्मत मेहरबान होगी। इन्हें घर के अंदर एक 17 साल नौजवान लड़की मिस मूली एलिस मिल गई, जो अपनी माँ को गिरते हुए देख चुकी थी। ताहम अभी इससे अपनी वालदा के मरने की खबर तो नहीं हुई थी और वो शदीद घबराई हुई थी। अजब खान और उनके साथियों ने मूली एलिस को ढाल के तौर पर साथ रखा और इन्हें लेकर अंग्रेज़ सिपाहियों का सार तोड़कर निकल गए। दोस्तों, पेशावर और कोहाड़ के दरमियान वाक़ इस इलाके का नाम दरा आदम खैल है। इसके गांव पोस्ती खेल और कोहाड़ में अंग्रेज़ सरकार की छोनी के बीच सिर्फ एक पहाड़ी हायल थे। यहाँ के रहने वाले अफरीदी कबाइल अंग्रेज़ के लिए दर्द सर थे, जो वक्तन फ़वक्तन अंग्रेज़ सरकार की चौकियों पर हमले करते रहते थे। यहाँ के लोगों खुसूसन अजब खान आफरीदी के लिए ये बहुत आसान था कि वो छौनी या दीगर गिरदोनवा में वार करके जल्दी से वापस अपने इलाके में आ जाएं। दोस्तों, अपनी उम्र के आखिरी समय मीडिया के मुख्तलिफ अदारों को अपने अगवा की कहानी की बाबत में मूली एलिस ने कुछ यूँ बताया कि इस दिन मैं मामूल के मुताबिक दोस्तों के साथ वक्त गुजारने और किताबें पढ़ने के बाद घर आई, जहाँ पर कुछ वक्त तक अपनी माँ के साथ रहने के बाद मैंने फिर किताब पढ़ी और उसके बाद हम सोने चले गए। इस दौरान मुझे नहीं मालूम कि रात के किस पैर शोर से मेरी आंख खुली। मुझे अपने कमरे में 2 मर्द खड़े नजर आई। मेरी माँ इनके साथ ज़बरदस्त माँ थी और वो चाह रही थी कि अपने हाथ में मौजूद सीटी बजा सके। इस दौरान इन दोनों मर्दों में से एक ने मेरी माँ को काबू कर लिया और मेरी माँ ने सीटी मेरी जानब फेंक दी, लेकिन मैं इसे ना बचा सकी। पता नहीं इस वक्त मुझे क्या हुआ था। इसी दौरान मेरी माँ ने मज़ामत बंद कर दी तो मुझे एहसास हुआ कि शायद वो इन मर्दों के हाथों शदीद ज़ख्मी हो चुकी है। दोस्तों, खैबर पर बनी एक दस्तावेजी फिल्म में अजब खान के एक दोस्त और इस वक्त के बारे में बताते हैं कि जब अजब खान अंग्रेज़ लड़की को कोहाड़ छोड़ने से अगवा करके दूसरे दिन अपने इलाके में लाए थे, हमें पता चला कि इसके साथ 17 साल अंग्रेज़ लड़की मौजूद है, जिसके लिए हमने दूध और बिस्किट दिए। बाद में मालूम होने के बाद अंग्रेज़ सरकार ने हमारे गांव पर चढ़ाई कर दी और हमसे इस बारे में पूछताछ की। हमारे लिए तो ये सब आसान नहीं था, लेकिन क्या करते, अजब खान हमारा दोस्त था। दोस्तों, पेशावर में अपने घर पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अजब खान अफरीदी के बेटे नेक मोहम्मद ने बताया कि मिस एलिस का वाक़या तो इनकी कार्रवाई में आखिरी कार्रवाई थी। ये वाक़या 1923 में पेश आया, जबकि इनके मुताबिक इनके वालिद 1919 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे थे। दोस्तों, वो बताते हैं कि मिस एलिस का वाक़या होने के बाद अंग्रेज़ों ने इनको मारने की हर कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हुए। हाँ, इन्हें जितना भी तंग किया गया वो हमारे अपने लोगों के ज़रिए किया गया। इनके अपने हमसायों गांव के लोगों और अफरीदियों ने इनको तंग किया। उन्होंने अंग्रेज़ से रिश्वत लेकर अजब खान को तंग किया। इनको मरात और नवाबियाँ मिली, खान साहब के लक़ब मिले और अजब खान के साथ अपनों के इस रवैये के इस मामले पर तो कई किताबें लिखी गई हैं। इसमें से बहुत से लोगों ने फ़ायदा लिया अंग्रेज़ों से। नेक मोहम्मद बताते हैं, जो कि अजब खान अफरीदी के बेटे हैं, कि चूँकि हमारा ख़ुद का ताल्लुक़ असला साजी के कदीम तरीन मरकज़ दरा आदम खैल से था, तो वालिद मरहूम भी यहीं पर तैयार होने वाली बंदूक जिसे 303 और इलाक़ाई ज़बान में सरपोख टोपक कहा जाता था इस्तेमाल करते थे। ये एक हमले तक महदूद कार्रवाइयाँ नहीं थी, बल्कि एक लामतनाही सिलसिला, जिसके बाद इनके पास असला जमा हुआ। दोस्तों, अब पाकिस्तानी फ़ौज ने दरा आदम खैल के चौक में मेरे वालिद का पीतल का मुजस्मा लगाया है। ताहम इस चौक को उनके नाम से मंसूब नहीं किया, बल्कि इसे शहीदों का चौक के नाम से मंसूब किया। हालांकि मेरे वालिद शहीद तो नहीं हुए थे, वो तो गाजी थे, फिर भी चौक का नाम तो इनके नाम से मंसूब नहीं। लेकिन वो घोड़े पर बैठे हुए नज़र आते हैं, जिनके कंधे पर अब भी इनकी वही अपनी वाली बंदूक लटकी हुई है। फिर भी हम खुश हैं। जो भी थे पंजाब के फ़ौजी थे, लेकिन अपने पख्तूनों ने मेरे वालिद की कोई कदर नहीं की। अंग्रेज़ गाड़ियों घोड़ों पर फिरता था। अजब खान और उनके साथी दरा आदम खैल की पहाड़ियों में पैदल फिरते, वार करते और गायब हो जाते थे। दरा आदम खैल के गांव पोस्ती खेल और कोहाड़ में अंग्रेज़ों की छौनी के बीच सिर्फ एक पहाड़ था, इसलिए वो इस इलाके में पैदल फिरते थे और ज़्यादा भी हो तो इन्हें कभी गद्दा कभी खच्चर मिल जाता था। दोस्तों, अजब खान अफरीदी अफ़गानिस्तान के सूबा पख्तिया भी आते जाते थे। वहाँ आबाद ज़दरान और मैंगल कबाइल से भी इनका तारफ़ हो चुका था, जिनके साथ इनकी जो है वो अच्छी खासी जो थी वो तल्लकदारी बन गई हुई थी और तजारत इन्होंने शुरू कर दी थी। यही वो वक्त था जब अफ़गानिस्तान में गाज़ी ईमानुल्लाह खान ने यह फ़ैसला किया कि वो अपनी जद्दोजहद शुरू करे। तो इनको इस वक्त के हिंदुस्तान और आज के पाकिस्तान के इस इलाके में एक मर्द हुर और इलाके से वाकिफ़ बंदे की ज़रूरत पड़ी, और इनके लोगों ने इन्हें बताया कि अजब खान ही ऐसा बंदा है जिसकी इन्हें ज़रूरत है। ईमानुल्लाह खान ने अजब खान को बुलाया और उस वक़्त नादर खान पख्तिया में मिलिट्री कमांडर थे और बाद में अफ़गानिस्तान के हुक्मरान बने।
कबायली रवायात में औरत को छूना जुर्म नहीं है। इस सवाल के जवाब में नेक मोहम्मद उर्फ गाजी जोए गाजी के बेटे ने कहा कि ये आपने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया है। मेरे वालिद ने जब मेजर एलएस के घर पर रात की तरीके में हमला किया तो इनका हदफ मेजर एलएस थे, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं थे। इनके कमरे में इनकी अहलिया सोई थी। रात की तरीके में जब अजब खान अपने भाई शहजादा खान के हमरा दीवार फलांग कर अंदर दाखिल तो मिसेस एलएस की आंख खुल गई। जब जिसने फौरी तौर पर सीटियाँ बजानी शुरू कर दी तो मेरे वालिद ने अपने भाई को कहा कि इस अंग्रेज़ को किसी भी हालत में खामोश कराओ, क्योंकि इनकी सीटियाँ बाहर मौजूद फौजियों को मुत्तला कर रही हैं। मेरे चचा ने खंजर निकाला और सीटियाँ बजाने वाले अंग्रेज़ के सीने में उतार दिया। इस दौरान इसके लंबे बाल इनके हाथ में आए और उन्होंने अजब खान को कहा, यह तो कोई औरत लगती है। इनके मुताबिक हमारे पास वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कि मिसेस एलिस के कत्ल का वाक़या तारीकी की वजह से पेश है। दोस्तों, मेजर एलिस की बेटी मोली एलिस 1883 में एक बार पाकिस्तान आई, जहां पर उन्होंने कोहाड़ में अंग्रेज़ों के कब्रिस्तान में अपनी मां की कब्र पर हाज़िरी दी। इस दौरान इंग्लैंड और दीगर मुल्कों की मीडिया ने कुछ ऐसी खबरें शाया की जिससे पता चला कि मोली एलिस दौरान हिरासत अगवा के दिनों में अजब खान अफरीदी की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गए थे। यानी कि 1983 में वो खातून आई। इस सारे मामले पर मोली एलिस की जानब से गवाह करूँ कि इस गिरोह के लिए नरम जज्बात को जवाज़ बनाया गया। ताहम खुद अजब खान अफरीदी के बेटे नेक मोहम्मद ने इस हवाले से कुछ यूँ कहा, मेरे वालिद चंद ऐसी खूबियाँ थी जो शायद बाकी फ्रीडम फाइटर्स में सब में नहीं होंगी, जैसे कि मगवी को पूरे एहतराम से रखना। खुद ही देख लें कि 35 साल का जवान अजब खान 16 साल में सैलस को लेकर कई दिन तक पहाड़ों में घूमता रहा, लेकिन इसकी इज़्ज़त को आंख उठाकर नहीं देखा। और मिस सैलस ने खुद इतराफ़ किया कि अजब खान ने इन्हें बहनों की तरह रखा था। अजब खान अफरीदी और इनके दोस्तों ने मिस सैलस को जिस बंगले से अगवा किया वो आज भी मौजूद है, जिसका बंगला नंबर 36 है। और अब ये कोहाड़ छोड़ने में फ़ौज में कमीशन हासिल करने वाले अफसरों की सिलेक्शन का मरकज़ यानी ISSB हाउस है। अजब खान के बेटे नेक मोहम्मद के मुताबिक एलिस को ले जाने लगे तो इनके घर में मौजूद एक मीटर का कालीन था एक मीटर का कालीन का एक टुकड़ा भी उठाया गया ताकि पहाड़ों में कहीं रुके तो ये इनको बिठाने के काम आ सके। इनके मुताबिक अपने अहल खानों को इस वाक़े की रुदात सुनाते हुए अजब खान अफरीदी ने बताया था कि मिस एलिस के साथ अंग्रेज़ों के नरखे से निकलने के बाद उन्होंने सारा दिन पहाड़ की चोटी पर गुजारा। अंग्रेज़ इन्हें ढूंढते रहे लेकिन चोटी की तरफ इनका ध्यान नहीं गया। शाम हुई तो हमने फिर सफ़र शुरू किया। कभी मिस एलिस को एक बंदा उठाता, कभी दूसरा, और सफ़र तय करते। दूसरे दिन हम अपने गांव पहुंचे जहां पर एक औरत ने हमें बताया कि गांव के इर्द गिर्द तो अंग्रेज़ फैले हुए हैं, हर तरफ निगरानी जारी है, यहाँ से निकलो। घर से निकलकर मिस एलिस को लेकर हम तेरा पहुंचे और इन्हें एक मारूफ रूहानी शख्सियत महमूद अखवंदज़ादा के पास ले गए। इसके बाद अंग्रेज़ की जानब से लड़की की हवालगी के लिए जरगों का सिलसिला शुरू हो गया और मकामी अमायदीन और अंग्रेज़ के एजेंट भी बहुत बड़ी तादाद में आए। तमाम कबायली शाखों के अपने अपने जरगे करने वाले वहाँ आए, जिनमें कुली खान, सलीमुल्लाह खान के वालिद और नवाब ज़मान खान को कोकी खेल भी आए कि लड़की हमारे हवाले का। तो लेकिन अजब खान ने मिस एलिस को महमूद अखवंदज़ादा के हवाले किया। तेरा में मिस एलिस की हवालगी के लिए एक तरफ जरगा जारी था तो दूसरी तरफ 3000 अंग्रेज़ फ़ौजियों ने होस्ती ख्याल में अजब खान के घर का घेराव किया, इसे आग लगा दी। जरगे में अजब खान के नुमाइंदों ने कहा कि ये कहाँ का इंसाफ है कि एक तरफ जरगा चल रहा है तो दूसरी तरफ हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इस दौरान महमूद अखवंदज़ादा ने अजब खान अफरीदी से कहा कि अब जबकि अंग्रेज़ की तुम्हारे घर पर कार्रवाई का बदला तुमने ले लिया है और आपको अपनी माँ की जानब से दिया गया हदफ भी पूरा आ गया, तो अब आप बस इस मामले को ख़त्म करें। तेरा में जरगा के दौरान महमूद अखवंदज़ादा ने अजब खान से कहा कि अब और क्या चाहिए, जिस पर मिस एलिस की वापसी का फ़ैसला हुआ। इन्हें कहा गया कि अब जब ये सब ननवाते की रस्म भी पूरी कर चुके, यानी पख्तूनवी के कोड के मुताबिक अब आपके घर में आए हैं तो अब तो हैं, इस मामले को ख़त्म करें, आपका इंतकाम भी पूरा हो चुका। ताहम मिस एलिस के वापस मिलने के बाद अंग्रेज़ ने अजब खान की जासूसी शुरू कर दी और बहुत सारे लोग इसके पीछे लगे रहे। इस दौरान इनका पूरा ख़ानदान यहाँ से निकलकर अफ़गानिस्तान के शहर जलालाबाद चला गया और वहाँ पर मोरिया पहाड़ में रहने लगा। इस पहाड़ी के दोनों तरफ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में शनवारी कबाइल आबाद हैं, जिन्हें जब एहसास हुआ कि अजब खान और उनके ख़ानदान को ख़तरा दरपेश है तो उन्होंने ऐलान किया कि जिस शख्स ने भी अजब खान की जासूसी की तो उसे कुछ लाख जुर्माना और घर जलाने की सज़ा मिलेगी। दोस्तों, इस बात ने अजब खान को शनवारियों का बहुत बड़ा मुतक़िद बना दिया। अंग्रेज़ ने बहुत कोशिश की कि अजब खान को हर सूरत गिरफ़्तार करें, ताहम अफ़गानिस्तान के हाकिम गाज़ी अमानुल्लाह खान ने इनकार कर दिया, जिस पर अंग्रेज़ ने कहा इसे पकड़कर जेल में डाल दो या इसकी आंखें निकाल लो या मार डालो ताकि इनका काम पूरा हो सके। लेकिन शनवारियों ने एक नहीं मानी।
मिस एलिस के वाक़े के बाद अफ़गानिस्तान में रूपोशी के दौरान भी अजब खान अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते रहे, जिस पर अंग्रेज़ ने गाज़ी अमानुल्लाह खान से शिकायत की कि वो अब अफ़गानिस्तान से आकर कार्रवाइयाँ करते हैं। दोस्तों, अजब खान के बेटे के मुताबिक इसके बाद अमानुल्लाह खान ने इनके वालिद साहब को बुलाया और कहा, आप तुर्कस्तान चले जाएँ, वहाँ पर आपको मरात और गवर्नरी दे देंगे। लेकिन वो ना माने और कहा, अल्लाह ने आपको जो बादशाही दी है अफ़गानिस्तान की, मैं इसी में रहूँगा। अब गाज़ी अमानुल्लाह खान ने कहा कि आप यहाँ से नहीं जाएंगे तो हम आपको ताकत के बल पर भेज देंगे, जिस पर मेरे वालिद मुस्कराए और कहा कि आपकी ताकत के सामने नहीं ठहर सकता। अजब खान के बेटे नेक मोहम्मद के मुताबिक गाज़ी अमानुल्लाह खान ने इनके ख़ानदान को मज़ार शरीफ में 4-5 हज़ार जरीब ज़मीन दी और इस इलाके का नाम गाज़ियानो किला, गाज़ियों का किला के नाम से मंसूब किया। ये इलाका मज़ार शरीफ में मशहूर रूहानी बुज़ुर्ग सखी साहब के मज़ार से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और अब हमारा सब कुछ वहाँ है, पूरा ख़ानदान वहाँ है, सिर्फ मैं यहाँ पाकिस्तान आया हूँ। गाज़ी अमानुल्लाह खान ने हमें न सिर्फ ज़मीन और जायदाद दी बल्कि माहाना ख़र्चे के नाम पर 720 अफ़गानी भी मुकर्रर किए। नेक मोहम्मद अलमारूफ़ गाज़ी ज़ोए यानी गाज़ी का बेटा कहते हैं कि पाकिस्तान बनने तक मेरे वालिद को यहाँ नहीं आने दिया गया, सारा ख़ानदान वहीं पर रह गया और आखिरकार 1961 में अजब खान वहीं मज़ार शरीफ में दफन हुए। नेक मोहम्मद कहते हैं कि मैं यहाँ अपने हीरो वालिद की वजह से आया हूँ। मेरे वालिद ने जद्दोजहद ना की होती तो पाकिस्तान आज़ाद ना हो पाता, लेकिन अफसोस का मुकाम है आज यहाँ आता हूँ तो पाकिस्तानी मुझे महाजर कहकर बुलाते हैं और तूरखम बॉर्डर पर लाइन में हमारे सर पर डंडे बरसाए जाते हैं और वहाँ अफ़गानिस्तान में मुझे पाकिस्तानी कहकर पुकारा जाता है, यानी हम ना यहाँ के हैं ना वहाँ के। मैंने अफ़गानिस्तान में कानून की तालीम हासिल की, मैं नायब वज़ीर रहा हूँ, वहाँ पर मज़ार शरीफ से पार्लिमान के लिए उम्मीदवार बना, लेकिन बाद में इलेक्शन किसी और ने लड़ा, सब ने मिलकर इसके लिए रास्ता छोड़ दिया। यहाँ पर बेनज़ीर का बेटा, बाचा खान का बेटा, मौलाना मदूदी का बेटा, नवाज शरीफ का बेटा आज भी सीना तान कर चलते हैं, लेकिन मेरी जगह कहीं नहीं, किसी ने हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाई। डॉक्टर नजीब मेरे क्लास फेलो थे, मुझसे ये तवक्को की जाती है कि मेरी भी यहाँ कोई इज़्ज़त और हैसियत होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे वालिद की जासूसी करके अंग्रेज़ की मदद करने वालों को आज पाकिस्तान में इज़्ज़त मिली है, लेकिन हमारी कोई हैसियत नहीं। मुझे अब भी महाजर का नाम देकर बॉर्डर से इस तरफ छोड़ा जाता है। मेरे वालिद ने यहाँ बचपन गुजारा, शहरयार अफरीदी मेरा रिश्तेदार है। मेरे वालिद अजब खान का बाप 5वीं जमात के सिलेबस से निकाला गया है, इसको वापस शामिल किया जाए। हमारे वालिद की तारीख़ को जानने के लिए पाकिस्तान में एक मरकज़ बनाया जाए जहाँ पर जंग आज़ादी के तमाम हीरोज़ की तारीख़ तैयार करके नई नस्ल को पढ़ाई जा सके। दोस्तों, ये पूरी डिटेल जो है BBC ने भी शाया की है अपनी वेबसाइट्स पर, और भी मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पर भी इस हवाले से मटीरियल जो है वो हमें मिला है। ये अब इसे क्राइम स्टोरी तो ना आप कहें, ये क्राइम नहीं थी, ये तो एक किस्म की स्टोरी थी, हुर्रियत की स्टोरी थी, जिसे अंग्रेज़ तो क्राइम कहता था, लेकिन ये बेसिकली हुर्रियत की स्टोरी थी। अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।